ओम साई राम। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ ही बाबा का एक्सपीरियंस से भरे पड़े हैं। तो उसमें से तो मैं, जैसे साईं सचरित्र में हेमंत पंत जी बोलते हैं ना कि बाबा का लीला तो अगाध है, सागर की तरह अथाह है। इसमें जितने गोते लगाओ उतना ही इसमें से मोती निकलेंगे। तो उसी तरह से हमारी लाइफ ही है, एक एक्सपीरियंस बाबा के एक्सपीरियंस से भरे होते हैं। पर इनमें से मैं भी सोचते रहती हूँ कि कौन सी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कौन सी छोड़ूँ, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई लीला उनका होते ही रहते हैं। तो समझ में नहीं आता, लेकिन उनमें से चलिए, उनमें से एक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारे। सारे बाबा का एक्सपीरियंस तो सारे ही अच्छे हैं, सारे उनके तो वो जो भी लीला करते हैं अपने बच्चों के लिए वो सारे अच्छे होते ही है। पर उनमें से मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये है जब कोरोना नहीं आया था, उससे पहले की बात है। तो 2018 के बात है, 18 या 19 का मुझे याद नहीं है। तो फिर उस ये हुआ था कि मैं थर्सडे वाले दिन जाती थी लोधी रोड मंदिर। वो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं आरती अटेंड, बाबा का 7 बजे वाले शाम के आरती में अटेंड करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ मैं 4 बजे ही चली जाती थी और बैठ जाती थी सबसे आगे, कि मैं बाबा को देखूंगी, मेरे और बाबा के बीच में तीसरा पर्सन कोई भी ना हो। तो सबसे आगे बैठती थी और बाबा को देखते रहती, भजन चलता, भजन कीर्तन बस ऐसे करते रहते थे। तो टाइम तो बस आरती तक टाइम पास हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, उनकी लीला, वो भगवान है, भगवान को मैंने भी कहीं पढ़ा और सुना है कि भगवान को भी ये होते हैं कि भक्त मुझसे उतना ही प्यार करे। हर भाव, मतलब उनका प्यार, हर भक्त के अलग अलग भाव, अलग अलग प्यार होते हैं उनके लिए। तो सबके दिल में अलग अलग भाव होते हैं। तो कभी, मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है ना, वो कभी माँ बन के आते, कभी पिता बन के आते, कभी लाइफ पार्टनर बन के आते। तो ऐसे भाव हमारे मन में जगाते हैं। तो मेरा ये है कि मैं जब भी मंदिर जाती थी तो बाबा तो मेरे मन में ऐसे प्यार जगाते थे, ऐसे प्यार जगाते थे, जाते बस लव यू बब्बी, आई लव यू बब्बी, ये वर्ड तो मेरे मुंह से निकलता ही निकलता था। तो मैंने उस रोज़ ना अपने, जैसे ही मैं अंदर गई और बाबा को देखा, तो अपनी बाहें मैंने ऐसे फैला के मैं बोलती, लव यू बब्बी सो मच, आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, काश आप आओ और मेरे पास आ जाओ और मैं आपको गले से लगा लूँ। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी ऐसे फील होता है। तो अब पता नहीं, हर इंसान, मैंने बोला ना, हर इंसान के भाव अलग होते हैं। पर मेरा जो भाव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ था। तो मैं मेरे मन में इतना प्यार उमड़ आया था मेरे दिल में कि बस ऐसा लग रहा था कि बाबा आया और उन्हें गले से लगा लूँ। तो फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ी और फिर दर्शन वर्शन करके हर जगह फिर मैं बैठ गई वहाँ पे। तो ऐसे मैं, मेरे मन में ये आया रहा था कि बार बार ये आ रहा था, काश आप आ जाओ बाबा, काश आप आ जाओ और मैं आपको गले लगा लूँ, ऐसे लग रहा था। तो फिर ये हुआ था कि वो तो भगवान है, उनको तो हर इंसान के दिल के बात पता होते हैं कि कौन क्या मेरे लिए सोचते हैं और किसके दिल में क्या है। तो शायद बाबा तक मेरी ये पुकार पहुंच गई और बाबा ने मेरी वो पुकार सुन लिया। और फिर उसके बाद बहुत ही, मतलब ऐसे लगा था कि वो पल पता नहीं क्या बन के आया था मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद मैं बैठी रही थोड़ी देर, भजन चल रहा था तो भजन सुन रही थी मैं, तो उसमें मस्त थी। और बस आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था। तो जब भजन शुरू होते थे तो बस सोच सकते हैं कि क्या माहौल बन जाते, तो मैं उसमें मस्त थी। तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो करीब, मैं तो 4 बजे पहुंच जाती थी, तो वो 5:30 बजे के करीब, 7 बजे आरती के टाइम था उस टाइम का। तो वो 5:30 6 बजे के करीब आई है, मेरी फ्रेंड है वो। और वो आती है और आने के बाद उसके हाथ में ना बाबा का ना बहुत बड़े एक स्वरूप था। तो वो लेके आती है, और वो मेरी फ्रेंड 1 साल बाद आई थी, क्योंकि 1 साल से हम ना तो बात किए थे और ना तो मुझे पता था कि वो आ रही है आज मंदिर। वो अचानक से आती है
और बाबा को बहुत बड़े स्वरूप थे, वो लेके आती है और वहाँ बाबा के आगे वो पहले पंडित जी को देते हैं और बाबा को वहाँ पे मत्था टिकवाते हैं। फिर उसके बाद वो आके और मुझे बोलती है कि तू ना इसे पकड़ ले, मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने बोली मैं पकड़ लूँ? तो बोलते कि हाँ तू अपने गोद में रख ले, इनको नीचे मत रखना। मैंने बोली कि अच्छा। और वो भारी भी बहुत है क्योंकि वो मार्बल के होते हैं ना, वो वाले बाबा का स्वरूप था। तो फिर मैंने लिया, तो अब भाई मेरे से भी नहीं उठ रहे थे, मैंने ले लिया और उनको मैं जहाँ मैं तो बैठी ही थी, तो मैंने अपने गोद में रख लिया उनको। और गोद में रखने के बाद तो बस मेरे मन में जो भाव था, तो मैं बाबा को ऐसे जैसे कि होते नहीं एक बच्चा बैठते हैं गोद में और अपने बच्चे को आप किस तरह से रखते हैं, तो वैसे ही मैं भी अपने बाबा को गोद में रखी हुई और उसी तरह से मैंने बोले बड़ी बब्बी आप आ गए। तो बाबा को जब मैंने बाबा के तरफ देखा, एक बाबा तो मेरे गोद में बैठे हुए थे जो मेरी फ्रेंड ने दिया था, और बाबा को जो लोधी रोड वाले बाबा उनको जब मैंने देखा, तो बाबा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। उनकी जो फेस पे इतना ज़्यादा तेज था, इतना स्माइल था, मैं तो देख के मैं तो एकदम से वो हो गई। मैंने बोली बड़ी भाभी आपको पता चल गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मेरे मन का भाव क्या है आपके लिए, और आप आ गए। और फिर उसके बाद बिलीव नहीं करेंगे, वो स्वरूप मेरे पास जब तक आरती नहीं हुआ, आरती तक मतलब आरती शुरू होने से तक वो मेरे पास ही रहे, क्योंकि आरती के टाइम में उनको ना वहीं बाबा के साथ ही रखना था, क्योंकि उनका भी आरती होना था वहाँ पे। तो और वो मेरी फ्रेंड जो मुझे देके गई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो आई नहीं वापस। मैं उसको ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई कहाँ गई। और जितने लोग थे वहाँ पे वो सब मुझे देख रहे थे, जो मुझे जानने वाले थे, जो मुझे जानते थे, वो बोलने लगा अरे वाह आज तो बाबा खुद आ गए तुम्हारे पास चल के, और तुमने तो उनको गोद में बिठा रखी हो, अब कर लो जितना प्यार करना है उनसे। क्योंकि दो चार लोग ऐसे हैं कि वो मेरी आदतों से पता है उसको मेरी आदत की कैसी है, बाबा के लिए मेरे दिल में क्या फील होते हैं और मैं बाबा को क्या मानती हूँ। तो बोलते अब कर ले प्यार जितना करना है उनसे, अब तो आके बैठ गए तुम्हारी गोद में। तो फिर उसके बाद जब आरती तक वो मेरे पास ही रहे थे और मैं बाबा से बहुत सारे बातें करी, ढेर सारे, इतने प्यार जितना मेरे दिल में मेरे उनके लिए प्यार उस दिन उमड़ा था, सारा मैंने उनके ऊपर लुटा दिया था। और फिर इसके बाद मैंने बोली थैंक यू सो मच शुक्राना बाबा, आप तो बस सबके बात मन के भाव जानते हैं और सबकी बात मानते हैं। और उसके बाद जब आरती शुरू हो गई, फिर मैंने आरती करने के लिए उनको बाबा के साथ बिठा दिया। और उसके बाद जब आरती ख़त्म हुए उसके बाद वो मेरी फ्रेंड आई और फिर बोलती हैं कि चलो ठीक है अब ना बाबा को लेके मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोली चलो ठीक है। फिर हम बाहर निकले, फिर बाबा के साथ ही हम निकले थे बाहर। फिर उसको मैंने ऑटो में बिठाया और फिर उसके बाद मैं भी अपना घर आ गई, वो भी चले गए। मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी मैं क्या बताऊँ। और मुझे लग रहा था बस अब तो मैं पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ जी लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे क्या चाहिए। हाँ, और बिल्कुल सही बात है, हम इंसान को और क्या चाहिए अगर भगवान साक्षात हमारे पास आए, हमारे मन के भाव जाने और हमारे भाव समझ के। वो कहते हैं ना कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा ने भी मेरी भाव समझ लिए थे और वो मेरे पास आए। तो थैंक यू सो मच। मैंने तो बस अपने आप को यही कहती हूँ, हमेशा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि बाबा बस अपने चरणों से लगाए रखना, कभी अपने चरणों से दूर मत करना। और अब मेरी सेवा हमेशा ही आप कबूल करते रहना, कभी अपनी सेवा से मुझे वंचित मत करना। मैं तो अपने लिए अगर कुछ मांगती हूँ तो बस उनकी सेवा उनकी भक्ति मांगती हूँ कि बाबा बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा आपकी भक्ति चाहिए। और इतना प्यार मेरे मन में आपके लिए हो, इतना प्यार जगा दो कि आपके सिवा इस दुनिया में और कुछ है मुझे कुछ भी दिखाई ना दे। तो ओम साई राम। बस बाबा की कृपा सब पे बने रहे, हम सब पे बने रहे, सबका भला करना साईं। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।